गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें आप लोगों की वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हम लोगों ने देखा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्दों को पढ़ लिया है और उनके अंतर्गत हमने पढ़ा है संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण की क्या विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद अविकारी शब्दों में हम लोगों ने पढ़ा है क्रिया विशेषण को, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसी क्रम में, ग्रामर के ही क्रम में, व्याकरण के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने काल चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करिए और उन वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए और अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए, आज इसी व्याकरण के क्रम में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। चैप्टर क्या है? विराम चिन्ह। हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, चिन्ह, विराम चिन्ह। हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विराम चिन्ह। अब क्या होता है विराम चिन्ह और इसका हिंदी में क्या प्रयोग है, कैसे कैसे हम जानेंगे कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वो सारी बातें हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो चैप्टर का नाम डालिएगा विराम चिन्ह और सबसे पहले इसके बारे में बेसिक बातें लिखिएगा। बेसिक बातें लिखिएगा। विराम, विराम का अर्थ, विराम का अर्थ, अर्थ ठहराव। विराम का अर्थ, अर्थ ठहराव, ठहराव होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है, ठहराव होता है, होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि विराम का अर्थ क्या होता है, तो आपका एक लाइन में आंसर आना चाहिए कि विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। किसी भी वाक्य में जो वाक्य की गतिशीलता होती है, उसमें ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वाक्य का सही सही अर्थ समझने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कैसे समझिएगा, पूछा जाए अगर कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, किसी आप विराम चिन्ह कहते हैं, तो क्या है लिखिएगा? वाक्य, वाक्य, वाक्य की गतिशीलता, वाक्य की गतिशीलता, गतिशीलता को को कम करने के लिए, वाक्य की गतिशीलता को कम करने के लिए, कम करने के लिए तथा, तथा वाक्य में, तथा वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, शब्दों का सही सही अर्थ समझते हुए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ समझते हुए, समझते हुए, हुए वाक्य का, वाक्य का, वाक्य का, वाक्य का सही भावार्थ, वाक्य का सही भावार्थ, सही भावार्थ, भावार्थ जानने के लिए, वाक्य का सही भावार्थ जानने के लिए, के लिए जिन चिन्हों का, वाक्य का सही भावार्थ जानने के लिए जिन चिन्हों का, जिन चिन्हों, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाएगा? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं, कहलाते हैं विराम चिन्ह
कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो किसी वाक्य की गतिशीलता को कम करने के लिए तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ समझते हुए वाक्य का सही भावार्थ जानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो पहला काम होता है विराम चिन्ह का कि ये वाक्य की गतिशीलता को कम करता है। क्या करता है? वाक्य की गतिशीलता को कम करता है। और दूसरा मुख्य काम क्या है कि यह हर एक शब्द का सही सही अर्थ समझाता है। जिस शब्द से हम जो कहना चाहते हैं वही अर्थ प्राप्त होता है और वाक्य का हमें सही भावार्थ मिलता है। वाक्य का क्या मिलता है? हमें सही भावार्थ मिलता है। इस कारण से हर एक वाक्य में हम क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर एक वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्हों का मुख्य रूप से प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाक्य में ठहराव के लिए, वाक्य की गतिशीलता को कम करने के लिए अथवा वाक्य का सही भावार्थ जानने या समझने के लिए। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा किसे कहा जाएगा विराम चिन्ह। देखिएगा एग्जाम्पल समझिए। जैसे कहा जाए रुको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब रुको मत जाओ, ये इस तरह से अगर वाक्य कह दिया जा रहा है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि रुकने के लिए कहा जा रहा है या जाने के लिए कहा जा रहा है। किस लिए कहा जा रहा है? रुकने के लिए कहा जा रहा है या जाने के लिए कहा जा रहा है? लेकिन ज्यों ही हम इस रुको शब्द के बाद, ये जो रुको शब्द है इसके बाद हमने अल्प विराम लगाया, तो अल्प विराम लगाते ही ये क्या अर्थ देगा कि रुको मत जाओ। अब यहाँ पर इस वाक्य से क्या अर्थ मिल रहा है आपको? रुकने का अर्थ मिल रहा है। आपको क्या अर्थ मिल रहा है? रुकने का अर्थ मिल रहा है। रुकने का अर्थ मिल रहा है। क्या अर्थ मिल रहा है? रुकने का। लेकिन अगर वाक्य आपका यही हो, वाक्य आपका यही हो कि रुको रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, जाओ, वाक्य आपका यह हो कि रुको मत जाओ और हम विराम चिन्ह जो अल्प विराम चिन्ह है इसको यहाँ न लगा करके अगर हम यहाँ लगा देंगे, अब ये क्या कह रहा है? रुको मत, रुको मत। ये क्या कह रहा है कि रुको मत, रुको मत जाओ। यानी कि यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है? रुकने के लिए नहीं कह रहा है। इस वाक्य से आपको क्या भावार्थ मिल रहा है? जाने का भावार्थ मिल रहा है। कौन सा भावार्थ मिल रहा है? जाने का। तो पहले वाले वाक्य से क्या भावार्थ मिल रहा है? रुकने का। और दूसरे वाले वाक्य से क्या भावार्थ मिल रहा है? जाने का। अच्छा, ये जो अलग अलग भावार्थ मिल रहे हैं ये किस कारण से मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस विराम चिन्ह के परिवर्तन के कारण। सिर्फ और सिर्फ इस विराम चिन्ह के परिवर्तन के कारण, इसके स्थान के परिवर्तन के कारण ही आपको क्या मिल रहा है? दो अलग अलग भाव मिल रहा है। ये विराम चिन्ह रुको और मत के बीच में लग जा रहा है तो अर्थ क्या मिल रहा है? रुकने का। और यही विराम चिन्ह मत और जाओ के बीच में लग जा रहा है तो क्या अर्थ मिल रहा है? जाने का। क्या अर्थ मिल रहा है? जाने का। तो विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि आप वाक्य का सही सही भावार्थ समझ सकें। आप वाक्य का सही सही भावार्थ समझ सकें। जैसे कहा जाए तुम वहां गए थे, तुम वहां गए थे। अब देखिए, तुम वहां गए थे, इस वाक्य के आगे हम अगर पूर्ण विराम लगा दें, इस सेंटेंस के आगे हम पूर्ण विराम लगा दें, तो ये क्या बता रहा है? ये आपका किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका सरल और विधिवाचक वाक्य है। सरल और विधिवाचक, विधिवाचक, या इसी को कहा जाता है विधानार्थक। इसी को क्या कहा जाता है? विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य होगा। ये क्या हो जाएगा? सरल, विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। क्यों? क्योंकि किसी बात की सरलता से किसी बात को कही जा रही है, तुम वहां गए थे, बात बताई जा रही है। लेकिन अगर यही वाक्य रहे, आपका वाक्य यही रहे, सेम वाक्य रहे कि तुम वहां गए थे, तुम वहां गए थे, गए थे, और इस थे के आगे हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम वहां गए थे, इस थे के आगे हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये जो वाक्य आपका होगा ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ये वाक्य आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य।
ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य से क्या सेंस है? किसे आप कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य? तो जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रश्न की पूछने का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। पहले वाले वाक्य में वाक्य सेम है, वाक्य आपका वही है, लेकिन यहाँ पर हमने चिन्ह का किस चिन्ह का प्रयोग किया है? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते ही वाक्य कैसा हो जा रहा है? सरल विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। और इसमें क्या है? कोई बात बताई जा रही है, लेकिन ज्यों ही हम पूर्ण विराम चिन्ह की जगह हमने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ये जो चिन्ह है ये कौन सा है? प्रश्न चिन्ह। हमने प्रश्न चिन्ह का ज्यों ही प्रयोग कर दिया, ये वाक्य किस प्रकार का हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। अब वाक्य में बताया नहीं जा रहा है कुछ भी, अब वाक्य में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है। वाक्य में पूछा जा रहा है तुम वहां गए थे? पूछा जा रहा है तुम वहां गए थे। और ऊपर वाले वाक्य में क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि तुम वहां गए थे। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पूछा जा रहा है तुम वहां गए थे, और इसमें क्या है? बताया जा रहा है कि तुम वहां गए थे। दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? ठीक, दोनों में क्या है? अंतर है। तो इसी कारण से आपके हिंदी में विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ताकि आप हर एक शब्द का सही सही अर्थ समझ सके और वाक्य का सही भावार्थ समझ सके कि वाक्य जो कहना चाह रहा है आप वही अर्थ उससे निकालें और उसका प्रयोग करें। और इन सब बातों को समझने के लिए आपको वाक्य में जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। उन्हीं को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। ठीक, चल, तो ये हो गई इतनी विराम चिन्ह की बात। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज पे, अगला पेज क्या है? सबसे पहले पूछा जाएगा कि विराम चिन्हों के बारे में किसने बताया। तो लिखिएगा विराम, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम, विराम चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम श्री श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद गुरु, श्री कामशा प्रसाद गुरु जी ने बताया है। गुरु जी ने बताया है। ठीक है, आचार्य श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है। पूछा जाता है कि विराम चिन्हों के बारे में किसने बताया है। हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, किसने बताया है? तो आपका आंसर क्या होगा? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है। और इन्होंने कितने विराम चिन्हों के बारे में बताया है? तो लिखिएगा हिंदी में श्री कामता प्रसाद गुरु ने, हिंदी में श्री कामता प्रसाद हिंदी में श्री कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों, 20 विराम चिन्हों के बारे में, 20 विराम चिन्हों के बारे में बताया है। कितने विराम चिन्हों के बारे में बताया है? 20 विराम चिन्हों के बारे में। सबसे पहले बात आएगी कि विराम चिन्ह के बारे में किसने जानकारी दी, तो आपका आंसर क्या होगा? श्री कामता प्रसाद गुरु ने। पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा कि 20 विराम चिन्ह। कितने विराम चिन्ह हैं? तो 20 विराम चिन्ह है। और इन 20 विराम चिन्हों के बारे में जानकारी जो दी है वो किसने दी है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। किसने जानकारी दी है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। अगला फैक्ट क्या है? लिखिएगा हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, विराम
हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह 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 हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह चिन्ह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं वो मूलतः किस भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। मूलतः किस भाषा से हिंदी में लाए गए हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मूलतः ये किस भाषा से हिंदी में लाए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से हिंदी में लाए हैं? अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर हो तो बताइए क्या क्या हम लोगों ने जाना विराम चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो विराम चिन्ह के बारे में जाना वो है कि विराम चिन्ह आखिर होता क्या है। विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ क्या होगा? ठहराव। विराम का अर्थ क्या होगा? तो विराम का अर्थ होगा ठहराव। और विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाक्य की गतिशीलता को कम करने के लिए तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ समझते हुए वाक्य का सही भावार्थ जानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। उन्हीं को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। कैसे? जैसे अगर कहा जाए कि रुको मत जाओ, रुको के आगे हमने लगा दिया कॉमा, तो अब इस वाक्य से क्या अर्थ मिल रहा है? रुकने का अर्थ मिल रहा है। क्या अर्थ मिल रहा है? रुकने का अर्थ मिल रहा है। और वाक्य आपका सेम है, लेकिन अगर हमने कॉमा यहाँ मत के बाद लगाया है तो रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, यहाँ पर क्या अर्थ मिल रहा है? जाने का। रुको मत जाओ, यहाँ पर क्या अर्थ मिल रहा है? रुकने का। और रुको मत जाओ, यहाँ पर क्या अर्थ मिल रहा है? जाने का। तो वाक्य तो एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह का अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने के कारण जो आपको अर्थ मिल रहा है वाक्य का, वो क्या मिल रहा है? अलग अलग अर्थ मिल रहा है। अब इसी वाक्य को ले लीजिए, तुम वहां गए थे, और चिन्ह लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम का। तुम वहां गए थे, इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम का। और पूर्ण विराम का चिन्ह लगते ही ये वाक्य कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य। इसी वाक्य को कहा जाएगा विधिवाचक वाक्य, और यही आपका कहलाएगा विधानार्थक वाक्य। यही क्या क्या कहलाएगा? विधानार्थक वाक्य। और इस वाक्य के द्वारा कोई बात बताई जा रही है, पूछी नहीं जा रही है, लेकिन वाक्य यही रहे और हमने चिन्ह को, लास्ट के जो चिन्ह है उसको, लास्ट के चिन्ह को परिवर्तित करके पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक में परिवर्तित किया है। अब इस वाक्य से क्या अर्थ मिल रहा है कि तुम वहां गए थे। अब क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है, तुम वहां गए थे। ये कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्रश्न चिन्ह का। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक। अब विराम चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? ये फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि विराम चिन्ह के बारे में, हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो आपका आंसर क्या होगा? श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने। किसने बताया? श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने। हिंदी में श्री कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्हों के बारे में बताया? तो आपका जवाब क्या होगा? 20 विराम चिन्हों के बारे में। कितने विराम चिन्हों? 20 विराम चिन्हों। आगे, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? अंग्रेजी भाषा से। हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं ये किस भाषा से लिए गए हैं? तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से इन चिन्हों को लिया गया है। यहाँ तक की बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब इसके आगे की कहानी में आप जो पहला विराम चिन्ह है जिसे कहा जाता है अल्प विराम, जिसे क्या कहा जाता है? अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम। पहला जो विराम चिन्ह है इसे क्या कहा जाएगा? अल्प विराम। इसे हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। तो लिखिएगा, किसी वाक्य में किसी वाक्य में वाक्य में थोड़े थोड़े
अर्थात कुछ समय समय के ठहराव, थोड़े अर्थात कुछ समय के ठहराव के लिए जिस चिन्ह ठहराव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। उसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। उसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी कि किसी भी वाक्य में थोड़े अर्थात कुछ समय में के ठहराव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह। अब कैसे? जैसे कहा जाए राम सोहन और मोहन। राम सोहन और मोहन घर जा रहे हैं। राम सोहन और मोहन घर जा रहे हैं। कहा जाए आप बैठो मैं आता हूँ। आप बैठो मैं आता हूँ। कहा जाए गीता सीता और पुनीत विद्यालय गए हैं। ठीक। कहा जाए आपसे रुको मत जाओ। तो इन सभी वाक्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिस चिन्ह का प्रयोग इन सभी वाक्यों में किया जा रहा है, वो चिन्ह आपका कौन सा है? अल्प विराम। वो कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। और अल्प विराम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाक्य में कुछ समय यानी कि थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय, अल्प समय के लिए ठहरने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? अल्प विराम। उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अल्प विराम। तो कहीं पर भी किसी भी वाक्य में अगर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या होगा कि उस वाक्य में बहुत कम समय के लिए ठहरने की जरूरत है, बहुत कम समय तक ठहराव की बात की जा रही है उस वाक्य में। ठीक। तो ये आज के विराम चिन्ह का पहला विराम चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा, अल्प विराम। इसके आगे की जो कहानी है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। आप लोगों के समझ बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी। अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, प्रैक्टिस जोरदार तरीके से करते हुए आप आगे बढ़िए। और जब भी वैकेंसी आ जा रहे हैं तो एग्जाम में पास होइए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।